अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद सैम। तो आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, बिल्कुल भी स्किप या मिस करने वाली नहीं है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोग इसके सारे तरीक़ाकार को अच्छे से समझ सकें। झटपट मिनटों में बन जाने वाली है, बजट फ्रेंडली है और जो लोग आप बाहर से खरीदते हैं ना महँगे-महँगे से ड्रिंक और या फिर जूसेस खरीदते हैं, उसका फ़ायदा भी कोई नहीं होता। केमिकल वाले होते हैं वो तो मत यूज़ कीजिए उनको। तो यहाँ पे जो है मैंने तुख़म मलंगा लिया है, इसके साथ ही मैंने 15 से 20 बादाम लिए हैं, चिया सीड्स लिए हैं, चारों मगज़ लिए हैं, चारों चीज़ों को मैंने पानी में डिप करने के लिए रख दिया था। इसमें से जो भी एक-एक जो अज़्ज़ा है ना, वो अपने फ़वाइद में बेशुमार है। अगर मैं आपको इंडिविजुअल इनके फ़वाइद गिनवाने बैठूँ तो वीडियो कम पड़ जाएगी। सॉस पैन में मैंने पानी लिया था और उसमें 4 से 5 टेबल स्पून मैंने साबूदाना के डाल दिए थे। इसको हमने अच्छे से गला लेना है ताकि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। साबूदाना यहाँ पे रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम है, आयरन है, फाइबर है। जिस तरह हम बच्चों को जब ऊपर की ग़िज़ा पिलाते हैं ना, ठोस ग़िज़ा पे, तो हम साबूदाने से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये हेल्दी होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत बेहतरीन होता है। तो बच्चे, बूढ़े और ख़वातीन सबके लिए ये जो है वो बेशुमार फ़वाइद के साथ है। यहाँ पे कढ़ाई में जो है मैंने 2 से 3 टेबल स्पून जो है पानी डाल दिया था। इसके बाद मैंने इसमें 1 से डेढ़ लीटर जो है उसमें दूध ऐड कर दिया है, उसको दूध को हमने बॉयल करना है। पानी डालने का रीज़न ये है कि जब आप दूध बॉयल करते हैं तो वो पेंदे के साथ चिपकेगा नहीं। यहाँ पे मैंने फुल फैट मिल्क लिया है, आप लोग चाहें तो टेट्रा पैक भी यूज़ कर सकते हैं। साबूदाना यहाँ पे अच्छे से जो है वो गल रहा है। फ्लेम हमने मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना। ये देखिए अच्छे से ये गल चुका था तो इसको मैंने छन्नी में डाल के इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया था ताकि ये चिपके नहीं। अब यहाँ पर दूध में भी अच्छे से बॉयल आ चुका था, ये देखिए मलाई इस पे अच्छे से आ चुकी है। फ्लेम हमने मीडियम कर देना है। अब हमने ग्राइंडर में जो है बादाम डाल दिए थे, इनका छिलका उतार के इसके साथ ही चारों मगज़ ऐड कर दिए थे और इनका मैंने अच्छा सा ना थिक सा पेस्ट बना लेना है इन दोनों का। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसका थिक सा पेस्ट बना लिया था। अब दूध में जब बॉयल आ गया था तो यहाँ पे फ्लेम मीडियम करके मैंने इसमें 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो शुगर के ऐड किए थे। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब जो लोग डाइटिंग करते हैं वो फुल फैट मिल्क तो ले नहीं सकते, ना ही शुगर ले सकते हैं। उनके लिए जो है वो इस तरह करें कि वो स्किम मिल्क लें और शुगर की जगह जो है वो हनी ऐड कर लें बाद में। यहाँ पे मैंने बादाम और चारों मगज़ का पेस्ट भी इसमें ऐड कर दिया है। इसको 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पकाना है और फ्लेम ऑफ कर देना है। तो डाइटिंग करने वाले अफ़राद के लिए भी मैंने ये टिप दे दी है कि वो किस तरह से जो है इस हेल्दी ड्रिंक को जो है एन्जॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छा सा उबाल आ गया था, इसमें मैंने फ्लेम जो है वो ऑफ कर देना है। अब इस गरम दूध के अंदर ही हमने जो साबूदाना रखा था ना गला के, वो हमने इसमें ऐड कर देना है ताकि जो दाने उसके रह गए हैं गरम दूध में अच्छे से वो भी गल जाएँ। अब इस दूध को आपने कंप्लीटली जो है ठंडा करना है, उसके बाद इसमें तुख़म मलंगा ऐड करना है। अच्छे से इसमें मिक्स कर देना है और इसके साथ ही हमने इसमें चिया सीड्स भी ऐड कर देने हैं। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे मैंने इसमें 3 से 4 टेबल स्पून जो है वो रूह अफ़ज़ा के ऐड किए हैं। अब कुछ लोग अगर रूह अफ़ज़ा पसंद नहीं करते तो सोच रहे होंगे इसमें क्या ऐड करें, तो स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न है, फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ हैं। आप लोग उसको ब्लेंडर में डाल के उसका अच्छा सा पेस्ट बना लें, आप वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें। ज़ायके में मज़ीद लज़ीज़ और मज़ेदार हो जाएगा ये। तो देखिए जितना ये देखने में खुशनुमा लग रहा है ना, उतना ही पीने में लज़ीज़ और मज़ेदार होता है और इसके साथ-साथ जो है वो बेशुमार फ़वाइद रखता है। रमज़ान में जो है वो ये एनर्जी बूस्टर है, तो आप लोग इसको जो है ड्रिंक की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आप लोगों को मेरी जो भी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो आप लोग प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए और अगर आप कोई मेरी रेसिपी ट्राई करते हैं, तो उसका भी फीडबैक कमेंट्स में दीजिए, मुझे जान के जो है वो खुशी होगी। आगे ईद के हवाले से मैं आप लोगों के साथ मज़ेदार सी, आसान, बजट फ्रेंडली, मीठी-मीठी सी रेसिपी शेयर करती रहूँगी, तो आपने कोई भी मेरी वीडियो या रेसिपी स्किप नहीं करनी है, ना मिस करनी है। तो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना तो बनता ही है और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती रहूँगी आप लोगों के साथ ऐसे ही मज़े-मज़े की रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।